परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर अच्छा है, हमारे लिए वो भला है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर प्रेम करने योग्य है। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें आनंदित करती है। हमें आनंद किस में मिलता है? परमेश्वर के वचन में आनंद मिलता है। दुनिया का आनंद अलग है, क्षण भर इंसान को आनंदित करती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, वचन को हमारे अंदर लेते हैं, वो एक आनंद, एक खुशी उसकी अलग ही है। उसमें आनंद में प्यार है परमेश्वर का, परमेश्वर की चाहत है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है तो हम कामयाब व्यक्ति बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन जब हमारे पास रहती है तो हम आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे साथ रहता है तो हम आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर हमारे साथ रहना। परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन आनंद काल का एक जीवन देती है। उसकी राह पर चलने वाले को कभी नीचे नहीं देखना पड़ता है। उसकी राह पर चलने वाले जो भाई बहन हैं हमेशा वो कामयाबी की तरफ दौड़ते हैं, यानी वो आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम नाश ना होए। परमेश्वर की योजना पर हमें चलना है, परमेश्वर के वचनों पर हमें चलना है, और परमेश्वर यही चाहता है हम नाश नहीं होना है, तो हम विजयशाली बनना है। हम विजयशाली कैसे बनेंगे? परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से। जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें एक कामयाब व्यक्ति बना देता है, और उसके संगति में हम सदा रहना है। जब हम उसके संगति में रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा यही है हम उसके संगति में रहें। हमारी संगति औरों के साथ ना रहे, जिससे कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई बरकत नहीं है, जिससे कोई हमें सीख नहीं मिलती है, उसकी संगत धर के क्या फायदा? उसके साथ ना चले। जिससे संगति में चलने से हमें लाभ होता है, हमें दुनियादारी से अलग करता है, वो हमारा वचन, हमारे यीशु मसीह। उसके साथ रहने से हमें बड़ी आशीष मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। इसलिए याकूब के पत्र में कहते हैं 5 अध्याय और 7 वचन में, धीरज धरे। हम धीरज रखना है, विश्वास करना है। हमारे अंदर धीरज नहीं होता है। किसान को देखो, जब बारिश होती है तो बीज बोता है, बीज बोते ही फल नहीं आता है। उसके लिए धीरज रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हम इंतजार नहीं करते, तुरंत हमें कामयाबी मिले, तुरंत हमें ये मिले, वो मिले, नहीं। जब हम परमेश्वर की वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमें अंदर एक धीरज होना है, विश्वास होना है कि परमेश्वर हमें जरूर वो फल दिए बगैर नहीं रहेगा। फल मिलेगा, वक्त लगता है, और वक्त के साथ चलने से वो फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई भाई लोग आज दुआ किए, फल तुरंत हाथ में मिले, नहीं मिलता। कष्ट उठाना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, सेवगाई करनी पड़ती है, तब जाकर हम एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं। मसीह जीवन यही है कि हम प्रार्थना करें, दूसरा कुछ ना करें। प्रार्थना करें, आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, और हमेशा के लिए प्रभु में तैयार रहे। प्रार्थना है हमारे जीवन में, हमें बढ़ना है, कामयाबी हासिल करना है, हमारा परिवार अच्छे से रहना है, तो प्रार्थना करें। हमारे प्रार्थना के ऊपर हमारा जीवन सुरक्षित है। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर से बात करना। बातें करिए परमेश्वर से, परमेश्वर से बात करते रहना है, परमेश्वर से दूर ना रहे, तैयार रहे, तैयार हमेशा के लिए। जब युद्ध होता है तो सैनिक तैयारी के साथ दौड़ते हैं और तैयार रहते हैं, उसी तरह शैतान से लड़ने के लिए हमें तैयार होना है, सावधान रहना है। शैतान हमें हराना चाहता है,
शैतान हमें गिराना चाहता है, हमें नशा में डुबाना चाहता है, हमें अंधकार में फंसाना चाहता है, हमें गंदगी में फंसाना चाहता है, व्यभिचार में फंसाना चाहता है, पैसे के बारे में फंसाना चाहता है। इससे बचना है तो शैतान से दूर रहे और परमेश्वर से नाता जोड़े बने रहे। हम परमेश्वर से नाता जोड़ने से क्या होता है, हमें एक लाभ होता है कि हम उसकी संगति में यहाँ दुनिया में रहते हुए एक अनंत काल का जीवन जो है, स्वर्ग है, वहाँ पर भी हमें साथ रहने की एक अनुमति मिलती है, सहभागिता मिलती है उनके साथ में रहने की। क्योंकि हम उसके चाल चलन पर चलना है, प्रार्थना करना है, गलती होती है तो गलती को महसूस करते हुए माफ़ी मांगना है, कबूल होना है। कई जन गलती करती है, कबूल नहीं होते हैं, मैंने पाप नहीं किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करे, दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। ये कहने से परमेश्वर क्या करता है, हमें ऊंचाई की ओर ले चलता है, ऊंचाई पर बिठाता है। और हमें सदा तैयार रहना है, धीरज के साथ। जो अंत तक बने रहता है, परमेश्वर उसे बख्शिश देता है, एक आशीष देता है। बने रहना है अंत तक। थोड़े दिनों के लिए यीशु मसीह को पकड़े, छोड़ दिए, नहीं, हमेशा के साथ के लिए बने रहना है। परमेश्वर के साथ लगन के साथ बने रहना है। बने रहना यानी उससे मोहब्बत बन जाती है, एक मोहब्बत करने वाले हम बन जाते हैं, परमेश्वर से नाता बन जाता है। मेरे प्यारो भाई और बहनों, नाता बनाइए, परमेश्वर से मोहब्बत कीजिए। दुनिया की मोहब्बत फंसा देती है, दुनिया के प्यार ठुकरा देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्यार हमें अनंत काल का जीवन तक ले जाती है। और यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे को दोष ना लगाए। हमें एक दूसरे को दोष ना लगाए, वो ऐसा है, ये ऐसा है। जो हमसे बनता है हम करते रहिए, जो नहीं करते हैं उसको आशीष नहीं मिलेगी। जो करने वाले हैं, परमेश्वर का ध्यान भी उसी पर रहता है। हम देखते हैं बाइबल में इब्राहिम परमेश्वर को बातों को सुनता था, इसलिए हमेशा परमेश्वर के मुख में अब्राहम का नाम था। उसी तरह मेरा तुम्हारा नाम परमेश्वर के जबान पे हमें रहना है, पुकारना है तुम्हारा नाम लेके। किसको पुकारेंगे? घर में सोने वाले को नहीं, काम करने वाले को परमेश्वर चाहता है। दुनियादारी में काम करेंगे तो मालिक खुश होता है और बख्शिश देता है। इस मालिक से भी बढ़कर वो मालिक है, सबका एक मालिक यीशु मसीह। जब हम उसका काम करते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं, उसके कामों में मगन हो जाते हैं, और मगन होने से परमेश्वर जो हमारे लिए आशीष रखा है, वो आशीष हमें देकर खुश हो जाता है। उसे भी अच्छा लगता है, मेरा बेटा ने आशीष को पाया, मेरा बेटा ने बख्शिश को पाया, उसे खुशी महसूस होती है। इसलिए हमेशा दूसरों को और ना देखते हुए अपने अपने कामों में हम लगे रहे। जो काम करता है सुख की रोटी खाता है, सुख से रहता है, प्यार मोहब्बत से रहता है, उसके चेहरे पर, उसके सेवकाई पर एक आशीष बनी रहती है। और धीरज के साथ अपना काम काज चलाओ। हम धीरज के साथ में जो हमारा काम है वो हम हमेशा चलाते रहना है, उसको ना रुकाए। धीरज के साथ हमें सेवकाई करना है, विश्वास में हम बने रहना है। और धीरज का फल बड़ा मीठा होता है, आशीषित होता है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी, मेरा कहने का मतलब यही था, जल्दबाजी ना करें, धीरज के साथ में सेवकाई करें। हमारे लिए एक बख्शिश रखा है, हमारे लिए एक फल रखा है, उससे हमें परमेश्वर दिए बगैर रहेगा नहीं। लेकिन हमारे जो कामों में मग्न हो जाइए और अपने आप को आदर्श ना ठहराए, परमेश्वर को आदर्श ठहराए। हमारा आदर्श यीशु मसीह है। दुनियादारी को आदर्श ना ठहराए। दुनियादारी के लोग हमें भूल जाएंगे, हमारा क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर की खिदमतदारी करते हैं, उसको हमारे सामने एक आदर्श ठहराते हैं, तो परमेश्वर भी हमें एक आदर्श व्यक्ति बना देता है। इस दुनिया में आदर्श के साथ जीना है, डरपोक ना बने। हम डरने वाले नहीं हैं, हम यीशु मसीह के शेर है, शैतान को कुचलने वाले एक हम योद्धा है। और योद्धा की तरह कामयाब बनते रहना है, शान के साथ रहना है, शान के साथ चलना है। डरपोक व्यक्ति ना बने कभी।
जो डर गया वो मर गया। कभी शैतान से ना डरे, बुराई से ना डरे, सच्चाई से डरे, सच्चाई से पकड़ के रहे और सत्य में टिका रहे। और यहाँ पर लिखा है धीरज धरने वालों को परमेश्वर योग्यता समझता है। धीरज धरने वाले जो भाई बहन है, परमेश्वर उसी को योग्यता के हमें समझता है। हम योग्यता के हैं उसके, क्योंकि हम गड़बड़ी नहीं करते हैं, धीरज रखते हैं। और धीरज धरने वालों को परमेश्वर योग्य समझता है और हमें आशीषित करता है। ईयोब देखते हैं इस किताब में, ईयोब धीरज के साथ चलने वाला था। जो उसका गया था, जो नुकसान हुआ था, परमेश्वर ने उसे दुगना आशीषित किया। हमें दुगना आशीषित करने वाले हैं। तुम्हारे पास जो है उससे संतुष्ट रहे, ना कुड़कुड़ाए, उससे संतुष्ट रहे। परमेश्वर तुम्हारे पास जो भी है दुगना करना चाहता है, लेकिन सेवकाई में हमेशा मगन रहे। रुकावट कोई सेवकाई के लिए खुद ना बने। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कामयाबी तुम्हारी पीछे रहेगी। जब हम सेवकाई करेंगे, जब हम सेवकाई में साथ रहेंगे, तो कामयाबी हमारे पैर चूमेगी। यस, हम साधारण से लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमारा बाप है, हम उसके बेटे हैं। इसलिए सहायता करने वाले परमेश्वर है, वही हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसी की बात की चिंता ना करें, हमेशा धन्यवाद देते रहे, थैंक्स बोलते रहे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता करने से कुछ नहीं होना, तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चिंता करने से। चिंता करने वाला हमारा ऊपर बैठा है। तुम सिर्फ प्रार्थना करें, धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते रहे, जो हमारे अंदर जो गुण है उसे प्रकट करते रहे और उसके लिए परमेश्वर को ऊंचा उठाते रहे और खुशी मनाते रहे। स्वार्थी ना बने, अपने पाप को कबूल करे। और धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना बड़ी बड़ी समस्या को हटा देता है। हमारे जीवन में कोई समस्या है, कोई हमारे जीवन में तकलीफ है, तो एक ही करे, प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ में तुम्हें परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर से तुम्हें वो अपने पास बुलाएगा। अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। ना डरे कोई कोरोना से, ना डरे किसी बीमारी से। डरे तो परमेश्वर से डरे, डरे तो मेरे से कुछ बुरा काम ना होए उससे डरे। सच्चाई के साथ चले, परमेश्वर के साथ चले, मगन के साथ, लगन के साथ, हमेशा उनके साथ बने रहे। प्रेज द लॉर्ड।